वाह भाई कमल, तुम्हारे गन्ने के जूस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये जो तुम ऊपर से हरा पुदीना और काला नमक डालते हो ना, उफ, पहला घूंट पीते ही मजा आ जाता है भाई। अरे भाई, ये सब आप लोगों के प्यार का असर है, वरना गन्ना तो वही है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। कमल अपने गन्ने के जूस की तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। तभी वहां गांव का जमींदार आता है। अबे ओह कमल के बच्चे, अब से मैं तुझे अपने खेत से गन्ने नहीं दूंगा, तू कोई और काम देख ले। ये सुनते ही कमल के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। पर क्यों मालिक, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? मैं तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूं। आज जितनी मर्जी कमाई कर ले, कल से गन्ने लेने खेत मत आ जाना। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। जमींदार की बातों में बहुत सख्ती थी, मानो जैसे वो कमल से किसी चीज का बदला ले रहा हो। शाम होती है। कमल उदास मन लिए अपने घर जाता है, जहां उसकी पत्नी रजनी उत्साह में कहती है, आ गए आप? मैं सुबह से आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। क्यों रजनी, कोई काम है क्या? वो मेरे रिश्तेदारों के यहाँ कल हमारी दावत है। मेरे भतीजे का जन्मदिन है, तो उनके लिए अच्छे अच्छे तोहफे लेने थे। अब तो खाने के लाले पड़ने वाले हैं रजनी, और तुम उपहारों की बात कर रही हो। आपके कहने का मतलब क्या है जी? रजनी के पूछने पर कमल धीमी आवाज में कहता है, आज मेरा बाजार में आखिरी दिन था, कल से मैं जूस की रेडी नहीं लगा पाऊंगा। कमल के इतना कहते ही पास के चारपाई पे आराम कर रहे माता पिता फिक्र के मारे बोल पड़ते हैं, अगर रेडी नहीं लगेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे बेटे, अब हमारा घर कैसे चलेगा? अचानक कमल के ऊपर एक के बाद एक सवालों की बारिश होने लगती है। एक तो वो काम छूटने की वजह से पहले से डरा हुआ था, ऊपर से घर वाले के सवालों ने उसे और तोड़ दिया था, इसलिए वो दुखी होकर सबको जवाब देता है। आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। कमल, अच्छा भला तो हमारा काम चल रहा था, अचानक यह अन्याय हमारे साथ क्यों हुआ? इसके बाद कमल सबको सारी बातें बताता है। जमींदार के बारे में सुनकर कमल की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। उस मंदबुद्धि को हमसे क्या दुश्मनी थी? हम तो उसे समय पर किराया देते थे, वो भी बाकी लोगों से ज्यादा। मैं कल उसके घर जाकर इस बारे में बात करूंगा। मुझे भी जानना है आखिर हमसे कहाँ भूल हुई है। इतना बोलकर कमल अपने कमरे में चला जाता है। सोते सोते उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर ऐसा करने के पीछे जमींदार का क्या इरादा रहा होगा? उसने गन्ने नहीं दिए तो आगे मैं क्या करूंगा? कैसे घर के खर्च उठाऊंगा? इतना सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है। बेचारे कमल को तो पूरी रात फिक्र के मारे नींद ही नहीं आती। सूरज की पहली किरण निकलते ही कमल बिना एक पल की देरी किए जमींदार के घर निकल जाता है। रास्ते में उसे लोग रोक रोक कर ताने मारते हैं। क्या हुआ कमल? मैंने सुना जमींदार से तेरी तू में हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी जमींदार के घर ही जा रहा हूं। हाँ, अब कान छूट गया है ना, झूठ तो बोलेगा ही, कहीं कोई तेरी हंसी ना उड़ा दे। जा देख ले जमींदार से बात करके, वो है बना जिद्दी, अगर मान गया तो अच्छी बात है। वो आदमी कमल की हालत के ऊपर खूब हंसता है और बिना मांगे ही मुफ्त की सलाह देकर वहां से चला जाता है। उसकी बात सुनकर कमल की उम्मीद और भी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके जमींदार के घर जाता है। क्या हुआ? सुबह सुबह मेरे घर क्यों आया है? मैं आपसे काम के बारे में बात करने आया हूं। देख, मैंने तुझे कल ही अपना फैसला सुना दिया था, और ये तो पूरा गांव जानता है। जमींदार हीरालाल अपने फैसले से कभी मुखरता नहीं। लेकिन जमींदार जी, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको समय समय पर किराया दिया करता था, वो भी दुगनी रकम में। तूने मेरे गन्नों का जूस बेचकर बहुत पैसे कमा लिए,
हर तरफ बस तेरी ही चर्चा है। जिसको देखो वो तेरे गन्नों के जूस की तारीफ कर रहा है। अब से मैं बेचूंगा। गन्ने मेरे खेत के हैं तो तारीफों और मुनाफों का हकदार तो मैं ही हूं ना। अच्छा, अब तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल गए ना। अब जा यहां से, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। तो इसमें गलत क्या है? इस गांव में मैं इकलौता गन्ने का जूस बेचने वाला हूं। यह सुनकर कमल को समझ आ जाता है कि जमींदार के मन में लालच जाग गया है। वो चुपचाप उदास चेहरा लिए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही जमींदार अपने एक खास नौकर रामू के घर जाता है। कैसे हो रामू मेरे बच्चे? अरे मालिक, आप आइए, घर के भीतर आइए। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हाँ, यह तो है। मैं यहां किसी खास काम से आया हूं। कहिए मालिक, क्या काम है? आपका यह सेवक आपके लिए हमेशा हाजिर है। सुन रामू, मैं जानता हूं तू खेती के काम में बड़ा व्यस्त रहता है, पर अब तुझे एक और काम पूरी शिद्दत से करना है। जो भी मुनाफा होगा आधा तेरे नाम होगा। पर मालिक, मैंने दूसरे काम में ध्यान दिया तो खेती में ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। तू उसकी फिक्र मत कर, मैं और किसान रख लूंगा। लेकिन दूसरे काम के लिए मैं सिर्फ तुझ पर ही भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि उसमें मुनाफा बहुत है। ठीक है, जैसा आप कहो। अच्छा, तो कल से तू बाजार में गन्ने के जूस की रेडी लगाएगा, और हारे मेरे नाम की लगनी चाहिए। हर तरफ बस मेरी ही चर्चा होनी चाहिए। जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं आपका वफादार हूं। सबके सामने आपके नाम का ऐसा प्रचार करूंगा कि लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल, अब मैं चलता हूं। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। जमींदार ने कमल की दुनिया तबाह करने की ठान ली थी। कमल के इतनी बार गिड़गिड़ाने के बावजूद भी जमींदार के दिल में नरमी नहीं आती है। अगले ही दिन रामू बाजार में गन्ने का जूस बेचने जाता है। भाइयों बहनों, ये गन्ने का जूस खास जमींदार हीरालाल की तरफ से मुफ्त है। पहला गिलास मुफ्त में पियो। इसे जमींदार की तरफ से भेंट समझो। रामू ने जमींदार का नाम बढ़ाने के लिए गजब की तकनीक सोची थी। मुफ्त का सुनते ही लोग उसकी रेडी की तरफ खींचे चले आ रहे थे और जमींदार की खूब तारीफ कर रहे थे। मुफ्त का पहला गिलास पीते ही लोगों की लालसा बढ़ रही थी, इसलिए वे सब पैसे देकर और ज्यादा गन्नों के रस का आनंद ले रहे थे। रामू की दुकान उस दिन खूब चल पड़ी। शाम होती है, वो मुनाफा लिए जमींदार के घर की ओर जाता है। तभी कमल उसे बाहर दरवाजे पर खड़ा दिखता है। तू फिर आ गया अपनी बेइज्जती कराने। तू अब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुझे गन्ने नहीं मिलेंगे। तुझे गन्ने देकर हमें जितना मुनाफा हो रहा था उससे कई ज्यादा तो मैं आज कमा लाया हूं। एक गरीब के पेट पर लात मारकर तुम लोगों को क्या मिल रहा है? मैंने तुम्हें रेडी लगाने के लिए नहीं रोका। मैं तो बस विनती करने आया हूं कि मुझे भी गन्ने दे दे, ताकि तुम्हारे साथ साथ मैं भी कुछ कमा लूं। पागल है क्या? हम भला अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मरेंगे? तुझे गन्ने देकर अपना मुनाफा कम थोड़ी करना है। इतना बोलकर रामू घर के अंदर चला जाता है। कमल अब समझ गया कि वो चाहे कितना भी गिड़गिड़ा ले, उसे गन्ने नहीं मिलेंगे। इसीलिए वो बिना जमींदार से मिले ही अपने घर चला जाता है। एक दिन कमल अपने घर के एक कोने में उदास होकर बैठा हुआ था। हे भगवान, तू भी क्या अच्छे दिन दिखा रहा है हमें। ना तो पेट भरने का कोई साधन है और ना ही बाहर निकलने की हिम्मत। जब भी बाहर निकलता हूं, लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। कमल अकेले में भगवान से शिकायत करके अपने दिल का बोझ हल्का कर ही रहा था। तभी रजनी उसके पास आती है। कमल, यूं हाथ पर हाथ धरी बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। अब तो घर में सारी जरूरत की चीजें खत्म हो गई हैं।
हमें कुछ तो करना होगा। मैं तो उपाय लगा ही रहा हूं, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पता नहीं आगे हमें और कैसी कसी मुसीबतों का सामना करना होगा। घर के सभी लोग काफी परेशान थे। जिस घर में कभी खुशियां ही खुशियां हुआ करती थी, आज वहां अंधकार और मायूसी के सिवा कुछ ना था। दिन बीतते चले गए। रामू के जूस के व्यापार में बढ़ोतरी होती ही चली गई। एक दिन रामू बाजार में जूस बेच रहा था। तभी कमल दिल में ना उम्मीद लिए उसकी रेडी के पास जाता है। रामू, कैसे हो? कैसी चल रही है तुम्हारी जूस की दुकान? कमल बहुत प्यार से रामू से उसका हालचाल पूछता है, पर रामू के अंदर अब इतना घमंड हो गया था कि वो कमल को बस नीचा ही दिखाता चला जाता है। दूर हो जा मेरी रेडी से, अपने मनहूस कदम लेकर यहां मत आओ। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? मैं तो बस यहां से गुजर रहा था तो तुमसे हाल पूछने चला आया। मेरी छोड़ो, अपना सोचो। सड़क पे तुम आए हो, मैं नहीं। रामू कमल को बहुत खरी खोटी सुनाता है। कमल के पास कोई जवाब नहीं रहता, इसलिए वो सर झुकाए वहां से चला जाता है। फिर लोग जूस पीकर जमींदार की तारीफ करने लगते हैं। जमींदार की तकनीक को मानना पड़ेगा। जब से उन्होंने पहला गिलास मुफ्त का प्रस्ताव रखा है, हर तरफ बस वही छाई हुई है। लोग तो बस उन्हीं की बातें करते हैं। हाँ भाई, यह रामू तो बस एक नौकर है। इसकी मेहनत, इसका दिमाग थोड़ी ना किसी को दिखेगा। लोगों को तो बस जमींदार का पैसा और शोहरत ही भाएगी ना। रामू लोगों की बातें सुनता है। कहीं ना कहीं लोगों की बातें रामू के दिल में घर कर जाती है। शाम होती है, वो अपना काम खत्म करके घर जाता है और कुछ देर चारपाई पे आराम करते हुए गहरी सोच में पड़ जाता है। सारी मेहनत और दिमाग मेरा और वाहवाही उस जमींदार की। सच कहते हैं लोग, जिसके पास पैसा होता है दुनिया में उसी का बोलबाला होता है। बहुत कर ली मैंने जमींदार की गुलामी, अब मैं भी धनी बनूंगा। रामू के मन में लालच और ईर्ष्या की आग जलने लगी थी। अगले ही दिन से उसने खुद को धनी बनाने और जमींदार को बर्बाद करने की योजना पे काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन वो बाजार गया। उसके बाजार पहुंचते ही लोगों की भीड़ जमा हुई। सभी जूस पीने के लिए बेताब थे। भैया, बहुत गर्मी है, जल्दी से ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पिला दो। रामू ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ लोगों को जूस के गिलास बांटे। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने कुछ बड़ा सोचा है। लोगों ने जूस पिया। उन्हें उस दिन जूस बाकी दिनों के हिसाब से कुछ अलग लगा। अरे भैया, आज तो जूस बड़ा मीठा है। लग रहा है जैसे इसमें खूब सारा शहद घोला गया हो। ये सुनते ही रामू मुस्कुराया और मन में सोचने लगा, पियो पियो, जितनी मर्जी उतना जूस पियो। इसकी मिठास तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी। तुम सबको ज्यादा मात्रा में जूस पीने की तलब लग जाएगी। जैसा रामू ने सोचा, ठीक वैसा ही हुआ। एक बार पीने के बाद लोग और मांगने लगे। उस दिन तो मानो जैसे रामू की रेह में पैसों की बरसात सी हो गई थी। इतना मुनाफा होने के बावजूद भी उसने जमींदार के पास जाकर झूठ कह दिया, मालिक, आज जरा भी कमाई नहीं हुई है। लोग गर्मी के कारण घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। जमींदार भले ही बहुत शातिर था, लेकिन वो रामू के ऊपर अंधा विश्वास करता था। इसलिए उसने रामू की बात पर तुरंत यकीन कर लिया। मन छोटा मत कर रामू, आज कमाई नहीं हुई तो क्या हुआ, कल हो जाएगी। और तू फिक्र मत कर, अगर काम सही नहीं चला तो मैं तुझे अपनी जेब से तनख्वाह दे दूंगा। मालिक, आपका शुक्रिया। आप सच में बहुत अच्छे हैं। तू मेरा खास आदमी है, तेरे लिए तो ऐसी 100 तनख्वाह कुर्बान। अगले दिन से रामू ने वही मिलावट वाला जूस बेचना शुरू कर दिया। दवाइयों की मिलावट से जूस भले ही बहुत मीठा होता था, लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक था। कुछ दिन बीते, रामू जमींदार को अक्सर यही कहता था कि मुनाफा नहीं हो रहा है। एक दिन ऐसा आया
कि गांव में सब बीमार पड़ने लगे। हर तरफ बस अफरा तफरी छाई थी। कमल बाहर खड़ा एक आदमी को रोक कर पूछता है, क्या हुआ भाई? गांव में ये हलचल कैसी? भाई तुम्हें नहीं पता, जमींदार ने हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। हमें मिलावट वाला जूस पिलाकर मुनाफा कमा रहा था। पर जूस तो रामू बेच रहा था ना, इसमें जमींदार का क्या लेना देना है? भाई नौकर ने कुछ किया है तो मालिक के कहने पर ही किया होगा ना। लोग पेट दर्द से परेशान हो रहे हैं। इतना बोलकर वे आदमी वहां से चले जाते हैं। कमल घबराते हुए फौरन जमींदार के घर जाता है। जमींदार जी, यह सब क्या हुआ? आपने चंद पैसों के लिए अपना अमारी बेच दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। अगर ये सच है तो आप खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये गांव वाले मुझे कुछ करने दे तब ना, बाहर निकलते ही ये सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। सब मेरे खून के प्यासे बन चुके हैं। जमींदार को पहली बार कमल ने इतना घबराते हुए देखा था। कमल एक साफ दिल का साधारण व्यक्ति था। उसे जमींदार की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने जमींदार की मदद करने का फैसला किया। जमींदार जी, हमें इस बारे में रामू से बात करनी होगी, वही सच बता सकता है। चलिए मैं आपको उसके घर लिए चलता हूं। इतना बोलकर कमल जमींदार को चादर ओढ़ने को कहता है और सबकी नजरों से छुपाकर रामू के घर लेकर जाता है। रामू का घर बिल्कुल बदल चुका था। अब वो छोटी सी कुटिया के जगह बड़ा आलीशान घर बन गया था। रामू अपने घर में बैठकर आराम कर रहा था। तब जमींदार, ए रामू, तू तो कहता था कि काम में जरा भी मुनाफा नहीं हो रहा है, फिर यहां तने घर की मरम्मत कैसे करवा ली? रामू अब भी अच्छे बनने का नाटक कर रहा था। मालिक, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप गुस्सा मत कीजिए। आपका शौर किसी ने सुन लिया तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तू मेरी चिंता छोड़, अपना बता, ये सब क्या है? और तेरे हाथों का जूस पीकर लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता। हो सकता है ये कमल की कोई नई चाल हो। जमींदार जी, यह झूठ कह रहा है। मैं तो आए दिन मजदूरी का काम ढूंढने दूसरे गांव जाया करता था। मैं भला यह सब कब करूंगा? इस बार जमींदार रामू की बातों में नहीं आता है। रामू, मुझे से झूठ मत बोल। कमल को मैं इतने सालों से जानता आ रहा हूं। वह कभी अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करेगा। रामू के सब्र का बांध टूटता है और आखिरकार उसके मुंह से सच निकल ही जाता है। हाँ, यह सब मैंने किया। मुझसे आपकी रईसी देखी नहीं जा रही थी। मुझे जितना मुनाफा कमाना था मैंने कमा लिया। अब आने वाले सारे नुकसान आप झेलो, क्योंकि आप रेडी के मालिक थे, मैं नहीं। पुलिस आपको ही पकड़ेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू ऐसा कर सकता है। अब मेरी घर से निकलो दोनों, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। पुलिस की धमकी सुनते ही जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वो डर के मारे कमल के साथ जंगल भाग जाता है। रात होती है। जमींदार अपनी किस्मत पर खूब रोता है। मेरे घर के बाहर लोग घात लगाए बैठे हैं, घर भी नहीं जा सकता। मुझे मेरे किए की ही सजा मिल रही है। ऐसा मत कहिए जमींदार जी, सब ठीक हो जाएगा। आपने कोई गलती नहीं की है। जमींदार जी, थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी। आप कब तक यहाँ जंगल में छुप कर बैठे रहेंगे? मौका मिलते ही हम लोगों को चकमा देकर आपके घर के भीतर छुप जाएंगे। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, इसीलिए आज मैं भी सड़क पर हूं। ना मैं तुझे काम से निकलता और ना ही यह दिन आता। ने भी मुंह मोड़ लिया था, लेकिन कमल निडर उसके साथ अकेले खड़ा रहा। सुबह हुई। गांव वाले थक हार घर अपने अपने घर चले गए थे। रास्ता खाली था। कमल जमींदार को उसके घर लेकर जा रहा था। तभी रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा।
रामू की आवाज सुनते ही सभी वहां जमा हो जाते हैं। लोग गुस्से में जमींदार को मारने का सोचने लगते हैं। मारो इस दुष्ट लालची जमींदार को। भाइयों, मेरी बात मानो। मैंने कुछ नहीं किया। यह सब रामू का किया धरा है। जमींदार चीख चीख कर अपना सच पूरे गांव को बताता है, पर रामू सबको अपनी बातों में फंसा लेता है। जमींदार बचने के लिए झूठ बोल रहा है। इससे पूछो, क्या उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? जमींदार चारों तरफ से घिर चुका था। उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी वहां गांव के मुखिया पुलिस के साथ आते हैं। मुखिया जी अपने रिश्तेदारों के घर से पिछली रात ही वापस लौटे थे। और कितना झूठ बोलोगे रामू? रामू, अब तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हारा सच सामने आ चुका है। कमल की बातों में एक अलग ही विश्वास छुपा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुखिया के साथ मिलकर कोई योजना बनाई थी। रामू असली अपराधी है। मैंने अपने आदमियों से पता करवाया है। शहर से जहरीली दवाइयां रामू खरीद कर लाता था।